नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2, जिसे हान लाभ और बट्टा भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का जो बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और साथ साथ आपके लिए ट्रिक्स, फॉर्मूले और जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से आपकी कंप्यूटर एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को देखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ जो फॉर्मूले होते हैं उनको डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं, प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, क्या होता है दोस्तों, और दूसरा निकालूंगा लॉस परसेंटेज, और आपके साथ साथ डिस्कस करूंगा उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे दोस्तों हम प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, किस तरह से निकालते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा होता क्या है, जिसे हम प्रतिशत लाभ बोलते हैं, वो निकालने का जो फॉर्मूला आपका प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है आपका प्रॉफिट अपॉन जितना रुपये का प्रॉफिट हुआ सीपी मल्टीप्लाई बाई आपका 100। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो आपका सीपी पे निकलता है, याद रखना। ठीक है, ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है, मल्टीप्लाई 100, उस तरह से दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारी कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी इस एग्जाम्पल को करने के बाद। ठीक है, देखिएगा, एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर उसे 650 रुपये में बेच दिया गया तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब आपको निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो उससे पहले आप निकालेंगे कि हमारे कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तभी तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा 500 रुपये खरीद रहा है, ये हमारा सीपी हो गया, और 650 रुपये आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब आपको जो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों एसपी माइनस के सीपी। ठीक है दोस्तों, एसपी माइनस के सीपी। अब देखिए एसपी की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे जो आपकी एसपी की वैल्यू है दोस्तों ये 650 रुपये। ठीक है, ये एसपी की वैल्यू है, ये आपकी सीपी की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है दोस्तों। तो प्रॉफिट बराबर आपका 650 रुपये माइनस का आपका 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा आपका 150 रुपये का प्रॉफिट आया। ठीक है, कितने रुपये का प्रॉफिट आया दोस्तों, आपको प्रॉफिट आया आपको दोस्तों 150 रुपये का। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई आपका 100। ठीक है दोस्तों, अब आपको इन सारी वैल्यू को लगाना है कि प्रॉफिट आपको दे रखा है 150 रुपये का, 150 का, और सीपी की वैल्यू आपको 500 रुपये दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, इन वैल्यू को लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा हमारा 150 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। नीचे आपका सीपी कितना आएगा 500 रुपये। ठीक है, सीपी आपका 500 हो गया, मल्टीप्लाई आपका 100 हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए आपके, इससे आपको ये 30 टाइम चलाएगा, 5 15 और 1 जीरो आपका। तो आपका कितना रुपये का प्रॉफिट आएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा दोस्तों 30% का आपको प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला हम प्रतिशत हानि को डिस्कस करेंगे। लॉस परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों हमारा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। क्या है दोस्तों, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है दोस्तों आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई आपका 100। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे जो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हैं वो आप सीपी पे निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ना कि एसपी पे, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले जो आपका फॉर्मूला है उसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए हमारा, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर उसे 160 रुपये में बेच दिया गया तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, आप देख रहे हैं जो खरीद रहा है वो हमारा क्या होगा, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और जो आपको बेच रहा है वो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो लॉस निकालने का फार्मूला होता है, लॉस निकालने का जो फार्मूला होता है हमारा सीपी माइनस के एसपी। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे सीपी की वैल्यू आपकी कितनी है
कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी 200 रुपये है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस की आपकी वैल्यू 160 रुपये है। तो लॉस कितने का होगा हमारा, 200 रुपये में से हम माइनस कर देंगे 160 को, ठीक है, कितना आएगा हमारा 40 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। लॉस हमारा कितना होगा दोस्तों, लॉस की वैल्यू आई आपकी 40 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय आपका 100, ठीक है। अब आप देखिए जो लॉस हमारा वो कितना है, 40 रुपये का लॉस है, वो ये वाली होगी, और CP की वैल्यू कितनी, 200 रुपये, ठीक है। इन सारी वैल्यू को लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। लॉस परसेंटेज हमारा कितना होगा दोस्तों, आपको लॉस की वैल्यू कितनी है आपकी, 40 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है। और आपको CP कितना है दोस्तों, हमारा 200 रुपये का CP है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इससे ये कितना 20 टाइम चलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कितना आएगा, लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, लॉस परसेंटेज हमारा कितना होगा, 20% का हमारा क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। यही हमारा 20% की हानि हुई, ठीक है। कितने रुपये की, कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि हुई, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन की और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम कुछ अपनी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये कह रहा है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हमारे हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है, यानी कि CP पे की जाती है, ये कहना चाह रहा है CP पे, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा फॉर्मूला जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है। देखिए अब जब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपका क्या CP आ रहा है, ना कि SP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट अक्सर इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब आपका देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो लॉस प्रतिशत है, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हमेशा CP पर निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा कुछ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओवरहेड एक्सपेंडिचर जिसे अपव्यय बोलते हैं को क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तथा प्राप्त राशि पर हानि लाभ की गणना की जाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे भाड़े का चार्ज हुआ, डिलीवरी चार्ज हुआ, वो सारा आपका किसमें क्रय मूल्य और लागत मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा बट्टा या डिस्काउंट या छूट हमेशा किस पर दी जाती है, आपकी मार्क प्राइस पर दी जाती है, कि किस पे, मार्क प्राइस पर, याद रखना, अंकित मूल्य पर, ठीक है दोस्तों। और मार्क प्राइस क्या होता है, तो ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो जो मैंने वीडियो लॉस प्रॉफिट का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें अच्छे से बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, सारे प्राइस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन प्राय विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इन सारे पॉइंटों को आप किसी नोटबुक में लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आपको हेल्प करेंगे जब आप एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये, उसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। जब बट्टा या छूट नहीं दी जा रही होती है तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो मार्क प्राइस होता है वही हमारा क्या हो जाता है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जब आपकी छूट नहीं दी जा रही होती है, ठीक है, याद रखना। इन सारे पॉइंट को आपको लिख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों हम अपने ट्रिक नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, इसकी साथ से आप SSC रेलवे और बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखा होगा कम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है। हम ट्रिक नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ट्रिक नंबर 1 हमारी, जब m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा आपका, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आपका m - n अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई m - n अपॉन n मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, हमारा m - n अपॉन n मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो m है वो आपका m बड़ा है n से, ठीक है। तो आपको क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल को हल करते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखिए एग्जाम्पल हमारा है, इस एग्जाम्पल को करेंगे तो आपके दोस्तों सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपका, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपकी m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 25 है।
यानी कि एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25 है। वो जो आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं की कितना है 20 वस्तुओं, ये आपकी एन की वैल्यू होगी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पर लगाएंगे जो आपकी एम की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, एम की वैल्यू है आपकी दोस्तों कितनी 25, ठीक है। और आपका दोस्तों एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन की वैल्यू आपकी कितनी 20, ठीक है। और जो आपको ट्रिक में दिया रहा है, ट्रिक में दे रहा है आपका प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ निकालने की जो ट्रिक थी वो क्या थी हमारी, प्रतिशत लाभ निकालने की ट्रिक थी आपकी एम माइनस की एन अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो m की वैल्यू है वो कितनी 25 है, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी ये वाली है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा 25, m की वैल्यू माइनस n की वैल्यू कितनी है आपकी 20, मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया 20 डिवाइड में 20 आएगा आपका, क्योंकि n था हमारा, क्योंकि n है ना, और मल्टीप्लाई आपका कितना 100 का होगा, ठीक है दोस्तों। ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारा बचा 5, नीचे हमारा 20 है, ठीक है। देखते हैं कितना आएगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा दोस्तों हमारा, ऊपर आपका 5 बचा, नीचे हमारा कितना बचा दोस्तों, नीचे बचेगा आपका कितना 20, नीचे 20 ही था हमारा, और मल्टीप्लाई आपका 100 था, तो 20 से ये कितना टाइम चलाएगा, 20 से 5 टाइम चलाएगा, ठीक है। और 5 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज आएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 25%, ठीक है दोस्तों। तो कितना लाभ होगा आपका 25% है, ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों, इस ट्रिक की सहायता से आप कितने आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को किसी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और उससे बार बार इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप 2 से 4 बार करेंगे तो आपको ये कंटेस्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर 2 हमारी देखिए, ट्रिक नंबर 2 में कह रहा है जब m वस्तुओं का क्रय मूल्य, m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो प्रतिशत हानि होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में हानि कब होगी, क्योंकि आपका जो n की वैल्यू है वो बड़ी हो गई आपकी, ठीक है। n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी m से, ठीक है। कहने का मतलब है जब n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी m से तो अब तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, ठीक है, लॉस परसेंटेज होगा। तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ है क्या हमारा। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपका क्या हुआ, लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था हमारा n माइनस के m अपॉन n मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है दोस्तों, ये होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उसको करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो एग्जाम्पल है उसे हम हल करते हैं। एग्जाम्पल आपका, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो प्रतिशत हानि होगी, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे जो मैं यहाँ पर जो m की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे 12 है और जो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 16 है। तो आप देख रहे होंगे जो आपका m की वैल्यू कम हो गई n से, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू दोस्तों क्या होगी हमारी बढ़ गई, n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। n की वैल्यू बड़ी होगी m से, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो आपका m कितना दोस्तों 12 है और n कितना दोस्तों हमारा 16 है, ठीक है दोस्तों। और जो आपका लॉस परसेंटेज निकालने की जो ट्रिक बना है बताइए वो कितनी दोस्तों हमारी लॉस परसेंटेज है, ना कि प्रॉफिट। लॉस परसेंटेज है दोस्तों हमारा कितना है, वो ट्रिक आपकी n माइनस के m अपॉन दोस्तों n मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है दोस्तों। ये हम कब लगाएंगे, याद रखना जो दोस्तों जब आपकी n की वैल्यू बड़ी हो, n बड़ा हो आपका m से, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो आपका m की वैल्यू कितनी है 12 और n की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारा 16, ठीक है। ये आपकी दोस्तों कितनी होगी, ये आपकी n की वैल्यू हो गई और ये आपकी कितनी होगी m की वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यू को लगाते हैं, देखते हैं हमारा कितना आएगा लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो दोस्तों आपका लॉस परसेंटेज आएगा हमारा, आपका कितना n की वैल्यू 16 है माइनस और m की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारा 12 और नीचे आपका n था तो n की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। n कितना था दोस्तों हमारा, n था आपका n, नीचे था हमारा n। तो दोस्तों मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, लॉस परसेंटेज हमारा हो गया, आपका n की वैल्यू थी 16 माइनस के 12 अपॉन नीचे आपका कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई आपका कितना होगा दोस्तों 100, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा दोस्तों, ठीक है। लॉस परसेंटेज आपका कितना होगा, ऊपर बचेगा हमारा 4, ठीक है। 16 में से आपके 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे। नीचे हमारा कितना था n की वैल्यू, n कितना हमारा 16, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा कितना हो गया 100, तो ये से 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और 4 से ये कितना टाइम चलाएगा 25 टाइम चलाएगा, 25%। तो आपको लॉस परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, लॉस परसेंटेज होगा हमारा कितना 25% का आपको लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आपको ये ट्रिक जब भी कंटेस्ट होगी, जब आप इसी तरह के क्वेश्चन को बार बार करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।